दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर फैक्टर के बारे में और बहुत ही छोटे वीडियो में हम इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और हम बहुत ही कम टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करेंगे और आसान लफ्ज़ों में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पावर फैक्टर आखिर क्या होता है। पावर फैक्टर को जानने के लिए हमें 3 चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एपरेंट पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर क्या होता है। इसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक एग्जाम्पल का, एक मिसाल लेंगे कि जिसमें आप अपने घर पर आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए आलू लेकर आते हो मार्केट से 1 किलो। लेकिन जब आप 1 किलोग्राम आलू घर पर लेकर आओगे तो आपको सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले आलू के छिलके उतारने होंगे। जब आलू को आप पील करते हो, जब उसके छिलके को उतारते हो तो उसका कुछ वज़न कम हो जाएगा, छिलके की शक्ल में उसका लूज़ होगा कुछ ना कुछ अमाउंट और वो 1 किलोग्राम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो आप आलू लेकर आए थे वो एक तरह से एपरेंट पावर है और जो आलू आपके काम के लायक निकला वो एक्टिव पावर है और जो आलू आपका वेस्ट हुआ वो रिएक्टिव पावर है। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक पंप है जो ब्रेकर से ऑन होगा, पंप चलेगा और आपके पानी को टंकी तक पहुँचाएगा। यहाँ पे जो आप पावर सप्लाई कर रहे हैं थ्रू ब्रेकर, ये टोटल जितना पावर आप सप्लाई करते हो इसको कहा जाता है एपरेंट पावर। लेकिन सारा पावर आपका पंप यूज़ नहीं करेगा। कुछ पावर लूज़ होगा केबल्स को गर्म करने में, कुछ पंप गर्म होगा, तो ये हीट के थ्रू जब पंप गर्म हो जाता है, केबल्स गर्म हो जाती हैं, उसके थ्रू भी कुछ केबल आपका कुछ पावर लूज़ होता है। तो वो लूज़ पावर इस लूज़ छिलके की तरह से है, इसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। और जो पावर यूज़ कर रहा है आपके पंप को घुमाने के लिए और पानी को सही जगह पहुंचाने के लिए, वो एक तरीके का एक्टिव पावर है। ये उसका एक ट्रायंगल होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एपरेंट पावर, मतलब जो भी हम ब्रेकर से पावर इसको सप्लाई कर रहे हैं। रियल पावर या एक्टिव पावर उसको कहते हैं जो कि पावर पंप ने यूज़ किया, और रिएक्टिव पावर वो होता है जो पावर हमारा हीट करने में या अलग तरह से लूज़ हो जाता है। पावर फैक्टर कहते हैं रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। मतलब रियल पावर को जब हम डिवाइड दें एपरेंट पावर से तो उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। अब आप देख सकते हैं कि रियल पावर हमेशा एपरेंट पावर से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लूज तो एनर्जी होनी ही होनी है अगर आपका इंडक्टिव लोड है। और किसी तरह आप रियल पावर और एपरेंट पावर को बराबर भी कर दें तो भी दोनों मैक्सिमम बराबर हो सकते हैं। रियल पावर कभी भी एपरेंट पावर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए पावर फैक्टर कभी भी 0 और 1 के बीच में होता है। अगर आपका इक्विपमेंट सारा सही है या सारा रेजिस्टिव लोड है या आपने अच्छे से सब कुछ पावर फैक्टर को मैनेज किया हुआ है तो उस केस में रियल पावर और एपरेंट पावर बराबर होगा और पावर फैक्टर होगा 1। या फिर रियल पावर हमेशा एपरेंट पावर से कम होगा और इसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू 1 से कम ही रहेगी। ये हमारा फॉर्मूला है पावर फैक्टर इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। पावर फैक्टर को चेंज करने के लिए जो फ़र्क पड़ता है उसके लिए हमको जानना चाहिए कि लोड, कौन सा लोड किस तरह से पावर फैक्टर को अफेक्ट करता है। हमारे लोड 3 तरह के होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड या कैपेसिटर्स एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ अपने इंडक्टिव लोड को काउंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास जनरली ऐसी इक्विपमेंट्स होती नहीं है जो कैपेसिटर के बिना ना चलें या जिनके लिए कैपेसिटर बहुत ज़रूरी है सिवाय कुछ पंप के स्टार्टिंग के। लेकिन जो कैपेसिटिव लोड की हम बात कर रहे हैं वो जनरली इंडक्टिव लोड को काउंटर करने के लिए ही हमारे इसमें यूज़ की जाती है। रेजिस्टिव लोड, इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी चीज़ गर्म होकर लाल जैसी होने लगती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है नॉर्मल सिचुएशन में, वो मोस्टली रेजिस्टिव लोड होती है। ऐसा कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है, बट एक पहचानने के लिए ईजी तरीका है। कोई भी हीटर, लाइट, ये सारी चीज़ें रेजिस्टिव लोड होती हैं जिनमें करंट नॉर्मली क्रॉस करता है, फ्लो करता है, जैसे कि लाइट्स, केटल, आयरन्स। इंडक्टिव लोड्स वो लोड्स होती हैं जिनमें कोयल या वाइंडिंग होती है, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड है इसलिए हम लोग इसमें डिटेल से किसी और वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वो वीडियो इस पे डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए और हम उसके बारे में एक वीडियो अलग से बना देंगे। बट इंडक्टिव लोड जनरली हम समझने के लिए इजी है कि
वाइंडिंग्स वाली चीज़ें जैसे फैन, मोटर, पंप, इस तरह की चीज़ जिसमें वाइंडिंग होती है वो इंडक्टिव लोड होती हैं। और कैपेसिटर्स हम लोग यूज़ करते हैं इंडक्टिव लोड की वजह से जो पावर फैक्टर पे फ़र्क पड़ता है उसको काउंटर करने के लिए। अब हम लोग पावर फैक्टर 1 क्यों रखना चाहते हैं? पावर फैक्टर 1 ना रखने का मतलब है कि आपका जो आपका पावर लॉस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे केबल्स गर्म होती हैं, मोटर्स गर्म होंगे और उनके जलने का ख़तरा होता है। इसके अलावा आपका बिजली का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई आएगा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा पावर वेस्ट हो जाएगा पावर फैक्टर 1 ना होने की वजह से। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सिंपल सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका पावर फैक्टर के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।